अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अपनी टैरिफ नीतियों को दुनिया के सामने पेश किया है, वैसे ही ये तमाम देशों की नजरों में खटकने लगे हैं। और अब आलम कुछ ऐसा है कि ट्रंप और ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक ट्रंप की नीतियों का विरोध दूसरे देश कर रहे थे, लेकिन अब खुद अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप का जमकर विरोध किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका की इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए ट्रंप ने जो टैरिफ वाला दांव चला है, अब वही दांव खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब भले ही अमेरिका आज वर्ल्ड पावर है और जिस तरह से अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाया है, उस हिसाब से ये देश अब भी अपने तीखे अंदाज में जवाब दे रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लागू होगा। वहीं ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब इस कदम में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद कनाडा और मेक्सिको तिलमिला गया और इसीलिए कनाडा अब इस लड़ाई को आर्थिक मोर्चे पर आर पार करने के मूड में है। दरअसल जैसे ही ट्रंप ने ऊर्जा आयात को छोड़कर कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, पलटवार करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी 30 अरब कनाडाई डॉलर मूल्यों के अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगा दिया है। कनाडा ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 25% से ज्यादा का सरचार्ज लगा दिया है और साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला भी कहा। ट्रूडो ने ट्रंप के ऊपर कनाडा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है ताकि वो उनके देश को अमेरिका में मिलाने की योजना पर काम कर सके। इसी बीच कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर ऑफ ओंटारियो डग फोर्ड ने अमेरिका पर जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने अमेरिका को बत्ती गुल करने की धमकी दे दी है। बता दें कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के 3 राज्यों में बिजली की सप्लाई की जाती है और अब अमेरिका के मिनेसोटा, मिशिगन और न्यूयॉर्क के करीब 15 लाख घरों में ओंटारियो से बिजली की सप्लाई दी जा रही है। यानी कनाडा अमेरिका को बिजली एक्सपोर्ट करता है और ओंटारियो प्रांत की सीमा अमेरिका से लगी हुई है। इसके अलावा कनाडा से निकल की सप्लाई भी रोकने की धमकी दी गई है। हालांकि बिजली सप्लाई रोकने की धमकी डग फोर्ड ने टैरिफ लगाने से पहले भी दी थी, जिसका अमेरिका पर कोई असर नहीं दिखा और अब कनाडा पर 25% टैरिफ लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रीमियर डग फोर्ड ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद धमकी भरे लहजे में कहा है कि अब अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति को रोका जा सकता है। कनाडा अपने आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए सभी ऑप्शंस पर विचार कर रहा है। फोर्ड ने कहा कि कनाडाई लोगों को नुकसान होगा, लेकिन मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूं कि अमेरिकियों को भी इसका असर महसूस होगा और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी होगा। फोर्ड का ये नजरिया तनातनी को दर्शा रहा है। आपको बता दें कि ओंटारियो अमेरिका को बिजली निर्यात करता है और अमेरिका हर साल कनाडा से भारी मात्रा में हाइड्रो पावर आयात करता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन यानी EIA के मुताबिक 2023 में अमेरिका ने 38.9 मिलियन मेगावाट घंटे बिजली आयात की है, जिसमें से 33.2 मिलियन मेगावाट घंटे कनाडा से आई है। और हालांकि ये एक अमेरिका की कुल बिजली खपत का केवल 1% है। यही नहीं, कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी तेल आपूर्तिकर्ता भी है। यानी 2023 में अमेरिका ने कनाडा से हर दिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया था, जो अमेरिका के कुल आयात का आधे से भी ज्यादा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा तेल आपूर्ति रोकने जैसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इसका असर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। वहीं ट्रंप ने चीनी प्रोडक्ट्स पर शुल्क को दोगुना करके 20% कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर चीन के US दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो चाहे वो टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी युद्ध हो, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन ने भी अपना टैरिफ कार्ड फेंक दिया है। चीन अमेरिकी चिकन, मक्का और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आयात पर 15%, सोया और दूसरी चीजों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। तो अब ये देखना बाकी है कि अब ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो कितना और आगे बढ़ता है। क्या वाकई ओंटारियो से 15 लाख घरों की अमेरिका में बत्ती गुल हो जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।